हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कवकों के सामान्य लक्षण। इसी कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई यानी कवकों में पोषण। हम लोग जानते हैं कि कवक जो हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वह हेट्रोट्रॉपिक मतलब परपोषी, मतलब एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, क्योंकि शैवाल जो है ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है क्योंकि अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। कवकों को हम हेट्रोट्रॉपिक या परपोषित इसलिए कहते हैं क्योंकि कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, तो भोजन के लिए दूसरे परपोषी पादपों पे या जीवों पे यह डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए कवकों को जहाँ तक हम पोषण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कवक जो हैं परपोषित होते हैं। तो पोषण के आधार पे हमने कवकों को 3 भागों में डिवाइड किया है। आप लोग देखिए, नीचे मैंने लिखा है पैरासाइट, फर्स्ट, सेकंड सेप्रोफाइट्स और थर्ड है सिम्बायंट्स। पैरासाइट मतलब परजीवी, सेप्रोफाइट्स मतलब मृतजीवी और सिम्बायंट्स मतलब सहजीवी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं देखिए आप लोग। पैरासाइट्स जो हैं, जो कवक अपना पोषण जीवित कोशिकाओं, पादप अथवा जंतु कोशिका से प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं या परजीवी कहते हैं। अब ये जो परजीवी कवक हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट, हिंदी में इसको कहेंगे अविकल्पी परजीवी। दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स यानी विकल्पी मृतजीवी। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में वो कवक आते हैं जो जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में जो ऐसे कवक जो परजीवी कवक जिनके पोषण के लिए जीव द्रव्य अनिवार्य हो, उन्हें अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो अविकल्पी परजीवी इन्हें अपने भोजन के लिए जीवित परपोषी पादपों की या जीवों की आवश्यकता होती है, यानी स्ट्रिक्टली पैरासाइट ने अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। इसका उदाहरण मैंने लिखा है पक्सीनिया। ये पक्सीनिया आपके कोर्स में है। दूसरा परजीवी मैंने लिखा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट यानी विकल्पी मृतजीवी। तो ये अपने भोजन के लिए पैरासाइट दूसरे पौधों पे या जीव जंतुओं पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर जीवित परपोषी इन्हें पादप या जीव जंतु नहीं मिलता तो ये अपना भोजन दूसरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इनके पास दूसरा विकल्प है। इसमें जो उदाहरण मैंने दिया है ऑस्ट्रेगो। तो ये तो हुआ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को 2 भागों में डिवाइड किया है, मैं रिपीट करती हूँ। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो अपना भोजन केवल जीवित परपोषी पादपों से या जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स ये अपना भोजन जीवित परपोषी पादपों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर इन केस जीवित परपोषी इन्हें अवेलेबल नहीं होते तो ये अपना भोजन मृत यानी जड़ गले कार्बनिक पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स मतलब जो कवक अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, इससे कहते हैं अविकल्पी मृतजीवी। तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स ये अपना भोजन जो है सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और इनमें एक जो खासियत है, मेन पॉइंट जो है, इनमें रोग पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इसके जस्ट जो है नीचे मैंने दिया है सेकंड टाइप के पैरासाइट सेप्रोफाइट फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो सेकंड टाइप के सेप्रोफाइट्स जो हैं मैंने लिखा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये अपना भोजन जीवित मृत परपोषी पादपों से या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें जो है जीवित परपोषी पादपों को संक्रमित करने की
क्षमता होती है, इसलिए यहाँ लिखा है विकल्पी परजीवी। तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, इनमें पादपों को या जीव जंतुओं को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि विकल्पी परजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में जो है परपोषी पादपों को या जीव जंतु को संक्रमित करने की क्षमता होती है। इसका उदाहरण है पाइथियम और फ्यूजेरियम, मैंने नीचे लिखा है। तीसरे टाइप, पोषण के आधार पे हमने कवकों को डिवाइड किया है। फर्स्ट पैरासाइट, सेकंड सेप्रोफाइट और तीसरा जो डिस्कस करते हैं सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स को हिंदी में कहते हैं सहजीवी। सहजीवी मतलब इसमें दो पादप, सहजीविता क्या है कि कवक दूसरे पादपों के साथ रहते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं, तो इसे कहते हैं सहजीवी। सहजीवी कवक जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन में शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। कैसे? जैसे एल्गी में या शैवाल में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो शैवाल होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं और कवकों को भोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके कंपैरिजन में कवक क्या करते हैं? कवक जो है कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज लवण, जो शैवाल को देते हैं। और सेकंड पॉइंट ये भी है, कवक जो है शैवालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोनों जो पादप हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। इस टाइप की एसोसिएशन हम कहते हैं सिम्बायोसिस। और जो है इनको जो इसमें जो एल्गी और कवक हैं उनको कहते हैं सिम्बायंट्स। तो ये तो हुआ कवकों में पोषण, जिसके एक बार रिपीट शॉर्ट में करती हूँ कि पोषण के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया है। पैरासाइट होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। सेकंड है सेप्रोफाइट्स और डिवाइड किया है इनको ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में। तीसरे टाइप जो है भोजन के आधार पे या पोषण के आधार पे हमने कवकों को डिवाइड किया है। थर्ड टाइप है सिम्बायंट्स यानी सहजीवी। तो ये तो हुआ कवकों में पोषण। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं कवकों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हम लोग को मालूम है जो कायिक कवक जाल जो है दो टर्म्स इधर स्टडी करेंगे। एक तो यूकार्पिक, अंशकायफलिक, आप देखो नीचे लिखा है रेड कलर में, यूकार्पिक जिसे कहते हैं अंशकायफलिक, और सेकंड जो है होलोकार्पिक यानी पूर्णकायफलिक। और इसमें यूकार्पिक का मीनिंग क्या होता है? जब वेजिटेटिव माइसीलियम यानी कायिक कवक जाल का केवल कुछ भाग ही जनन इकाई बनाता है तथा शेष कवक जाल कायिक रहता है। मतलब कायिक कवक जाल का कुछ भाग ही जो है वो जनन का कार्य करता है या रिप्रोडक्शन में काम आता है। इस टाइप के वेजिटेटिव माइसीलियम को हम कहते हैं यूकार्पिक और हिंदी में कहते हैं अंशकायफलिक। अब क्या होता है होलोकार्पिक? क्या होता है? एक कोशिकीय कवकों में क्या होता है कि पूरी की पूरी कोशिका जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट का कार्य करती है। फॉर एग्जांपल ईस्ट में एक कोशिका कवक है, तो जनन के टाइम पे पूरी की पूरी कोशिका जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट का कार्य करती है यानी रिप्रोडक्शन में काम आती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन के आधार पे हमने 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कवकों में देखी गई है। जनन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन 3 प्रकार से होता है। एक तो वेजिटेटिव जिसको कहते हैं कायिक जनन, दूसरा है असेक्सुअल जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। वेजिटेटिव जनन जिसे कायिक जनन कहते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं खंडन, दूसरा है फिजन जिसे कहते हैं विखंडन, और तीसरा है बडिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुकुलन। अब आप देखिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन। जब कवक जाल किसी एक्सीडेंट द्वारा विभिन्न खंडों में टूट जाता है और हर एक खंड से नए कवक जाल जो है वो उसका
नया कवक जाल जो है वो बन जाता है। तो किसी एक्सीडेंट द्वारा या किसी कार्य द्वारा जब कवक तंतु खंडों में टूट जाते हैं और हर एक खंड से एक नए कवक जाल का निर्माण होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं खंडन, या हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टाइप है फिजन। आप नीचे डायग्राम देखो, फिजन और ईस्ट लिखा हुआ है। आप फिजन मतलब विखंडन। एक कोशिका है, एक कोशिका लंबाई में बढ़ेगी, उसका केंद्रक डिवाइड करेगा और लंबाई में बढ़ के ये कोशिका जो है 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हुआ फिजन यानी विखंडन। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं निर्माण हुई हैं बाइनरी फिजन द्वारा। मतलब एक कोशिका है, वो कोशिका लंबाई में बढ़ेगी, उस कोशिका में जो केंद्रक है वो डिवाइड करेगा, तो एक कोशिका लंबाई में बढ़ के 2 में डिवाइड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन, हिंदी में कहेंगे विखंडन, और उदाहरण है ईस्ट। तीसरा जो है बडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं मुकुलन। इसमें भी जो बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट में आप डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर ईस्ट की कोशिका है। तो बडिंग के टाइम पे एक छोटी सी आउटग्रोथ या छोटी सी कलिका का निर्माण होगा, और ये कलिका जो आउटग्रोथ है इसको हम कहेंगे बड। इसके साथ साथ जो है केंद्रक जो है वो भी डिवाइड करेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपर की जो आउटग्रोथ होती है, बड होती है, वो जो है नीचे की मातृ कोशिका से अलग हो जाती है, और जो केंद्रक डिवाइड होता है उसमें से एक केंद्रक जो है डॉटर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो इससे एक मातृ कोशिका से दूसरी पेरेंट डॉटर कोशिका का निर्माण हुआ है। तो ऐसे जो है कंटिन्यू एक के ऊपर चेन में, श्रृंखला में जो है बड्स का निर्माण होता है या ईस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यूकाइक जनन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन, फिजन मतलब विखंडन, बडिंग जो है जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट, मुकुलन जिसे हिंदी में कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो 2 तरीक़ों से होता है। स्पोरेंजियम जो स्पोर्स यानी बीजाणु, जिसका निर्माण बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम में होता है। दूसरा है कोनिडिया। अब स्टार्ट करते हैं स्पोर्स, इनका निर्माण जो है स्पोरेंजियम के अंदर होता है। अब ये जो आप देखिए डायग्राम देख रहे हो, ऊपर आपको येलो कलर का स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है। नीचे जो है स्पोरेंजियम का निर्माण स्पोरेंजियोफोर के ऊपर होता है। ग्रीन कलर का जो शाखा है आपको दिखाई दे रही है, तंतु जो है, इसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो कुछ कवकों में पहले कवक तंतु जो है ऊपर की तरफ उठता है और उसके ऊपर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। जिस कवक तंतु के ऊपर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है उस कवक तंतु को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो हैं बीजाणु होते हैं। तो अलैंगिक जनन में हम पढ़ेंगे पहले स्पोर्स जो है 2 टाइप के होते हैं, जू स्पोर्स और सेकंड होते हैं एप्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल। फ्लैजिलेट मतलब इसमें कशाभिकाएँ उपस्थित होती हैं, मोटाइल मतलब चल सकते हैं। तो नेचुरली जब कशाभिकाएँ उपस्थित होंगी, जो कोशिकाएं हैं वो मोटाइल होंगी यानी चल कोशिकाएं होंगी। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइथियम। दूसरे टाइप के बीजाणु हैं एप्लानोस्पोर्स। इसमें क्या होता है, जो बीजाणु होते हैं नॉन मोटाइल यानी अचल होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब कशाभिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। थर्ड जो है अलैंगिक जनन में जो है थर्ड टाइप है कोनिडिया है। इसका निर्माण कोनिडियोफोर्स के ऊपर होता है, और ये जो कोनिडिया होते हैं आप देख रहे हो, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये श्रृंखला में अरेंज होते हैं। ये आप देखो 2 चित्र देखो, एस्परजिलस का देख रहे हो, दूसरा पेनिसिलिन का। तो कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर के ऊपर होता है
और कोनिडियोफोर के ऊपर जो है इसमें पेनिसिलियम में वेसिकल दिखाया गया है और आप देखो कि श्रृंखला में कोनिडिया का निर्माण हुआ है। दूसरा आप पेनिसिलियम का चित्र देखो, इसमें भी कोनिडियोफोर के ऊपर श्रृंखला में कोनिडिया का निर्माण हुआ है। तो अलैंगिक जनन जो है दो प्रकार से होता है, स्पोर्स, और स्पोर्स जो है मेनली जू स्पोर्स होते हैं और एप्लानोस्पोर्स होते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ अलैंगिक जनन जो है वो है थ्रू कोनिडिया। और ध्यान रखिएगा कोनिडिया हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं और श्रृंखला में इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ा, एक तो पोषण, यहाँ पे इस वीडियो में हमने पढ़ा पोषण, कवकों को पोषण के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं। सेकंड हमने रिप्रोडक्शन का कुछ भाग पढ़ा है कि कायिक जनन किस टाइप से होता है और अलैंगिक जनन जो है वो किस टाइप से होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कवकों में कैसे होता है। थैंक यू।